यूपी मुरादाबाद के कस्बे कुंदरकी का नाम शायद कोई जानता भी नहीं था तब तक जब तक वहां की बेटी इल्मा अफरोज ने अपने गांव का नाम रोशन नहीं कर दिया। अचानक से लोग जानने लगे कि कुंदरकी भी कोई जगह है, क्योंकि आईपीएस अफसर बनकर देश की सेवा का सपना देखने वाली इल्मा वहीं से है। इल्मा की कहानी जबरदस्त है। अगर उनका इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि इनकी बुनियादी शिक्षा दीक्षा देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये लड़की दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क तक जा सकती है। पर कहते हैं ना कि सपने सच्चे हो तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें पूरा होने से नहीं रोक सकती। इल्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब पूरे जीवन के संघर्ष के बाद इल्मा को विदेश में सेटल होकर एक आरामदायक जिंदगी जीने का मौका मिला तो इल्मा ने अपने वतन, अपनी मिट्टी और अपनी माँ को चुना। इल्मा और उनके खुशहाल परिवार को नजर तब लगी जब उनके पिता का असमय देहांत हो गया। उस वक्त इल्मा 14 साल की थी और उनका भाई उनसे 2 साल छोटा। घर के अर्निंग मेंबर के ना रहने से अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इल्मा की अम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लोगों ने सलाह दी कि लड़की को पढ़ाने में पैसा बर्बाद न करके इसकी शादी कर दे, बोझ कम हो जाएगा। इल्मा की अम्मी ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, करी हमेशा अपने मन की। इल्मा कक्षा 1 से हमेशा अव्वल आती थी। ऐसे में उनका पढ़ाई के प्रति रुझान माँ से छिपा नहीं था। उनकी माँ ने दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करने की जगह उस पैसे से बेटी को पढ़ाया। इल्मा भी पारिवारिक हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले से अपनी मेहनत के दम पर स्कॉलरशिप्स पाना शुरू कर दिया था। इल्मा की पूरी हायर स्टडीज स्कॉलरशिप्स के माध्यम से ही हुई है। इल्मा अपने सेंट स्टीफेंस में बिताए सालों को जीवन का श्रेष्ठ समय मानती है, जहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि बेटी को दिल्ली भेजने के कारण उनकी माँ ने खूब खरी खोटी सुनी कि बेटी हाथ से निकल जाएगी, उसको पढ़ाकर क्या करना है, वगैरह वगैरह। पर उन्हें अपनी बच्ची पर पूरा विश्वास था, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सेंट स्टीफेंस के बाद इल्मा को मास्टर्स के लिए ऑक्सफोर्ड जाने का अवसर मिला। अब तो गांव वालों और रिश्तेदारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि लड़की गई हाथ से, अब ना वापस आने वाली। लेकिन इल्मा की अम्मी ने अभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ इल्मा की अम्मी इतनी बातें सुन रही थी, वहाँ इल्मा यूके में अपने बाकी खर्चे पूरे करने के लिए कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, कभी छोटे बच्चों की देखभाल का काम करती थी। यहाँ तक कि लोगों के घर के बर्तन भी धोए, पर दिल में कभी घमंड नहीं आया कि सेंट स्टीफेंस की ग्रेजुएट कैसे ये छोटे मोटे काम कर सकती है। इसके बाद इल्मा एक वॉलेंटियर प्रोग्राम में शामिल होने न्यूयॉर्क गई। यहाँ उन्हें बढ़िया नौकरी का ऑफर मिला। इल्मा चाहती तो ये ऑफर ले लेती और विदेश में ही बस जाती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अब्बू ने उन्हें जड़ों से जुड़ना सिखाया था। एक इंटरव्यू में वो कहती है कि मुझ पर, मेरी शिक्षा पर पहले मेरे देश का हक है, मेरी अम्मी का हक है। अपनों को छोड़कर मैं क्यों किसी और देश में बसूं। न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद इल्मा के मन में यूपीएससी का ख्याल आया। उनके भाई ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया। इल्मा कहती है, जब वो गाँव वापस आती थी तो वो गाँव के लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। उन्हें लगता था कि बेटी विलायत से पढ़कर आई है, अब तो सारी समस्याएं खत्म कर देगी। किसी का राशन कार्ड बनना है तो किसी को किसी सरकारी योजना का लाभ लेना है, हर कोई इल्मा के पास आस लेकर आता था। इल्मा को भी लगा कि यूपीएससी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा वो अपना देश सेवा का सपना साकार कर सकती है। बस इल्मा जुट गई तैयारी में। पढ़ाई में वो हमेशा से आगे थी और इरादे की पक्की, उस पर माँ और भाई का भरपूर सहयोग। आखिरकार इल्मा ने साल 2017 में 217वीं रैंक के साथ 26 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। जब सर्विस चुनने की बारी आई तो उन्होंने आईपीएस चुना। बोर्ड ने पूछा, भारतीय विदेश सेवा क्यों नहीं? तो इल्मा बोली, नहीं सर, मुझे अपनी जड़ों को सींचना है, अपने देश के लिए ही काम करना है। तो इल्मा की एक कहानी ये बताती है कि जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है। जमीन से जुड़े रहकर निगाह लक्ष्य पर रखें। इल्मा ने कभी अपनी सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया, न ही इस सफलता की राह में मिले लोगों के सहयोग को ऊंचाई पर पहुंचकर भुलाया, बल्कि इस संघर्ष में जो भी उनके साथी बने थे सबका शुक्रिया अदा किया और मौका आने पर अपना योगदान देने में कभी पीछे नहीं हटी। तो आपको कैसा लगा इल्मा अफरोज का ये शानदार सफर? कितनी प्रेरणादायक है उनकी कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।